अन्यथा उनकी ऊर्जा हमें मिली होती, उनकी प्रतिभा का लाभ हमें मिला होता। हमारा तो एक एक किसान, हमारा एक एक श्रमिक, हमारा एक एक नौजवान हमारी ऊर्जा का प्रतीक है और हमें उस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। लेकिन उसकी उपेक्षा इसलिए होती थी क्योंकि वो मलिन बस्ती में रहता था, क्योंकि वो अल्पसंख्यक बस्तियों में रहता था और उस स्थिति से उभारने का कभी प्रयास नहीं हुआ। इसीलिए खिल्ली उड़ाई जाती है कि आप तो शौचालय बनाने में एक्सपर्ट हैं। भाई हमारी तो योग्यता वही है, भाई हम लोग तो वहीं से निकले हैं कि कैसे उस समस्या को हमने देखा तो उस समस्या का समाधान का रास्ता भी हम लोग निकालेंगे। और आभारी है पूरा देश, 10 करोड़ लोगों को देश के अंदर एक एक शौचालय देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। महोदय यही नहीं, हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना भी उपलब्ध कराया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विगत 5 वर्ष के अंदर 42,50,000 से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास प्रदेश के अंदर एक एक गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार ने किया है। 42,50,000 और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी 1,08,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध हुआ है। महोदय कुल यानी 43.5 लाख गरीबों को आवास की सुविधा डबल इंजन की सरकार ने उपलब्ध करवाया है। ये 43 लाख गरीब पहले भी आवास प्राप्त कर सकने के हकदार हैं, पहले भी उन्हें दिया जा सकता था। उनके जीवन को हम सरलीकृत कर सकते थे, आसान बना सकते थे। हम जब एक योजना को जोड़ते हैं, वो योजना उसके जीवन में परिवर्तन का कारक बनती है। एक एक योजना एक एक व्यक्ति को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि उन्होंने एक एक योजना को केवल रेवड़ी बांटने का नहीं बल्कि स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का एक माध्यम बनाया। और स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के माध्यम में सभी योजनाएं बन सकती थी, बनाई जा सकती थी। पिछली सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। भारत सरकार लिखती थी गरीबों को आवास मिलना चाहिए, यहां से कोई जवाब नहीं जाता था। हमें अवसर मिला, हम लोगों का सौभाग्य मिला कि हम लोग उन गरीबों की सेवा कर सकें और 43.5 लाख गरीबों को बनटांगिया गांव, आजादी के बाद वोटिंग का अधिकार नहीं था। पूछो ना, गोंडा, बलरामपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, इन जनपदों के लोगों से पूछो ना, जनप्रतिनिधियों से पूछो ना, वे लोग यहां के नागरिक, उनको वोटिंग राइट नहीं, उनके यहां सड़क नहीं, उनके लिए बिजली नहीं, उनके लिए पानी नहीं, उनके लिए स्कूल नहीं, उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, उनके लिए राशन नहीं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी। 50 से 60 हजार की आबादी वंचित की गई थी। आखिर पिछली सरकारों का ध्यान उनकी तरफ क्यों नहीं गया? हमारी सरकार ने उन्हें राजस्व गांव का दर्जा दिया और सभी प्रकार की सुविधाओं से उनको आज पूरा करने का काम हो चुके हैं। पहली बार उन्होंने पक्के मकान देखे हैं। बनटांगिया है, मुसहर है, मुसहर को हम लोग आवास उपलब्ध करवा रहे हैं। सहरिया है बुंदेलखंड में, थारू है नेपाल की तराई के क्षेत्रों में, चेरो है, कोल है। इनका इतिहास उतना ही पुराना है जितना इस धरती माता का इतिहास है, लेकिन उनके साथ कभी न्याय नहीं हो पाया, उन्हें सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवाई इन लोगों ने। लेकिन आज उन सबको आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। एक एक आवास सबको, शौचालय सबको, बिजली का कनेक्शन फ्री में, उज्ज्वला योजना की रसोई गैस का सिलेंडर फ्री में, राशन फ्री में, ये सभी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। और ये सुविधा उपलब्ध करवाने के कार्य को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रदेश ने इस दिशा में जो प्रयास आगे बढ़ाए, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने आ रहे हैं। और उन क्षेत्रों में लोगों के मन में एक विश्वास है, एक विश्वास जगा है। विश्वास ये कि मैं भी
इस प्रदेश का नागरिक हूं। सरकार कैसे होनी चाहिए, कैसे कार्य किया जाना चाहिए, इसके बारे में उसके मन में भी एक विश्वास जगा है और उसने अपना विश्वास की अभिव्यक्ति भी की है। ये पिछली सरकारों में भी हो सकता था, लेकिन यह करने का काम भी नहीं हुआ। शिक्षा के बारे में हमारे नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हम लोगों ने शिक्षा के बारे में क्या किया, क्या बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति क्या थी 2017 के पहले, बच्चों की स्थिति क्या थी, क्या स्थिति थी उनकी, शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही थी। आप कहेंगे कि ये 5 लाख भर्ती कहां की है, 1,26,000 तो बेसिक शिक्षा परिषद के ही स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया गया है। और भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के साथ साथ ये भी व्यवस्था की गई, जब हम लोग आए थे 2017 में, श्रावस्ती एक जिला है, नीति आयोग ने आकांक्षात्मक जनपद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में श्रावस्ती को भी चिन्हित किया था। देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, जल संसाधन, रोजगार सृजन, इन सभी मामलों में जो जिले पिछड़े रह गए थे, सामान्य जनपदों से पीछे रह गए थे, उन्हें ऐसे 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर नीति आयोग ने देश के अंदर